जाए। इनकम मेथड समझने के लिए हमें बहुत सिंपल सी बात समझनी है कि लोगों की जो कमाई है, लोगों की जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, उसको 3 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको वेजेस एंड सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं, इस तरह के तमाम तरह के खर्चे आपको मिलते हैं। दूसरी तरह से अगर आप किसी पैसे के मालिक हैं, तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल अर्न डिविडेंड, आपको रेंट मिलेगा, आपको रॉयल्टी मिलेगी। इस तरह से आपको जिसको कह सकते हैं मालिकाना हक का पैसा मिलेगा। नेक्स्ट इज कि अगर आप अपनी ही दुकान, अपने ही काम में खुद ही नौकरी भी कर रहे हैं, तो वहां पे ये डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है कि आप काम भी कर रहे हैं तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिले, कि आपने पैसा लगाया कि आपको रेंट मिले, आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिले। यहाँ पे ये श्योर नहीं होता, तो वो मिक्स इनकम कहलाती है, जहाँ पे आप अपने ही काम में खुद ही जॉब भी कर रहे हैं, खुद ही काम भी कर रहे हैं, तो वो मिक्स इनकम है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इन तीनों को मिला के बनती है डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी। इस एनडीपी एट एफसी में जब आप कुछ हमारे देश में नौकरी करने आते हैं, कुछ लोग हमारे देश से बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो हम लोग जब बाहर नौकरी करने जाते हैं किसी और देश में, तो वहां से कुछ कमाते हैं, और बाहर वाले जब हमारे देश में आते हैं तो वो लोग कुछ कमाते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, व्हाट वी आर अर्निंग माइनस व्हाट वी आर पेइंग टू द फॉरेनर्स। तो इस एनडीपी एट एफसी में जब हम एनएफआईए को जोड़ देते हैं तो हमारी बनती है नेशनल इनकम।